अफवाह प्रिंसिपल। क्या है ये अफवाह प्रिंसिपल? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन में रखता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, आखिरकार अफवाह प्रिंसिपल यूज कैसे करेंगे हम, होता क्या है। तो मात्र हम आपको 5 मिनट में समझाने वाले हैं कि अफवाह प्रिंसिपल क्या होता है, और पूरी की पूरी एकदम एक एक शब्द की पोस्टमार्टम करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो अफवाह है ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि ये एक जर्मन शब्द है। अफवाह का मतलब होता है निर्माण करना, बिल्ड अप होता है। अर्थात हम अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक टॉपिक है जिसका नाम ही है अफवाह सिद्धांत। अफवाह का मतलब क्या होता है? अफवाह का मतलब होता है निर्माण करना। अब देखिए इसमें हम करते क्या है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं। किस रूप में सजाया जाता है? तो सब सेलों के रूप में सजाया जाता है, अर्थात उप कक्षाओं के रूप में सजाया जाता है। उप कक्षाएं क्या होती हैं? तो हमको पता है, जैसे एक नाभिक होता है, इसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं जिनको हम के, एल, एम, एन से डिनोट करते हैं। अब ये जो कक्षाएं होती हैं ये भी बहुत सारी उप कक्षाओं में टूटी होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन्हीं छोटे छोटे उप कक्षाओं को ही क्या बोलते हैं? हम उपकोष बोलते हैं, या उप कक्षा भी बोल सकते हैं। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को सजाते हैं, और उसके लिए हम अफबाउ प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसेल होते हैं वो कितने होते हैं? तो हमारे पास जो सबसेल होते हैं वो 4 होते हैं। सबसेल कौन कौन से होते हैं? एक होता है एस होता है, दूसरा होता है पी, तीसरा डी होता है, चौथा एफ होता है। इसके आगे भी बहुत सारे सबसेल होते हैं, पढ़ना केवल 4 के बारे में है, बाकी हम ट्रिक बता देंगे, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा एस सबसेल, दूसरा हो जाएगा पी सबसेल, तीसरा डी सबसेल, और चौथा हो जाएगा एफ सबसेल। एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज होता है, और एफ से होता है फंडामेंटल। अब यहाँ पे क्या करना है? हमको एक सीरीज बनाना है। हमको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज तैयार करनी है, जो जिसके रूप में हम क्या करेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए रूप में हमको एक सीरीज बनानी है। ठीक है, बस इतना समझिए। अब इस सीरीज बनाने के लिए हम इन्हीं चारों का यूज करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? पहले तो हम यस ले स्टार्ट करेंगे, और एस ले स्टार्ट करते करते एक एक बार नीचे आते आते हम दो दो बार चारों को लिखते चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। जिससे अभी हम यस पे हैं, तो एस को आप 2 बार लिख लीजिए, एस एस 2 बार लिख लिए। फिर क्या करेंगे हम? अब फिर एस से नीचे आ जाएंगे, पी फिर से ऊपर जाएंगे, पी एस 2 बार लिखना है, पी एस 2 बार हो गया। फिर नीचे आएंगे, क्या मिलेगा? डी, फिर से ऊपर जाएंगे, डी पी एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी पी एस हो गया। फिर से क्या करेंगे? और नीचे आएंगे, एफ पे आएंगे, फिर एफ से ऊपर जाएंगे, एफ डी पी एस। ऐसे ही चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस। ये हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन के तैयार हो गई। इसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। क्या किए हैं? सबसे पहले सबको 2 2 बार लिख दिए, एस एस पी एस, फिर डीपीएस एफ डी पी एस। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो एक और ट्रिक देते हैं, उसको भी याद रखिएगा। एस मतलब सो गया, पी कर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, ऐसे हम याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद रखना है, आपको 2 2 तरीका बता दिए, दोनों तरीका में से कोई भी एक तरीका आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको? एस को शुरू करना है 1 नंबर से, क्योंकि एस जो होता है 1 नंबर से चालू होता है, पी जो होता है वो 2 नंबर से चालू होता है, डी 3 नंबर से चालू होता है, और एफ होता है वो 4 नंबर से चालू होता है। सबको नंबरिंग करेंगे, एस को 1 नंबर देंगे, इस एस को 2 नंबर देंगे, फिर इस एस को 3 नंबर देंगे, इसको हम 4 नंबर देंगे, इसको हम 5 नंबर देंगे, इसको 6 नंबर मिलेगा, 7 नंबर, और ये हो गया हमारा 8 नंबर। क्लियर है? एस को तो हम लिख दिया, नाम दे दिया एस का। क्यों? कहां से चालू होगा? 1 नंबर से चालू होगा। फिर किसका नाम देना है? पी का। पी कहां से चालू होने वाला है? 2 नंबर से चालू होना है, तो पी को हम 2 नंबर देते हैं। पी यहाँ पे 2 नंबर से चालू करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, कोई छूटा नहीं। फिर उसके बाद डी को हम कहां से चालू करने वाले? 3 नंबर से। डी को 3 नंबर देंगे, हम। ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, फिर आगे आएगा 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ गया? 5 नंबर, और यहाँ पे आ गया 6 नंबर। फिर एफ को कितने नंबर देने वाले हैं? तो एफ को देंगे हम 4 नंबर से, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, और ये हो जाएगा हमारा
नंबर 5। तो ये एक फाइनली सीरीज बन के तैयार हो गई। इसी सीरीज को आपको याद रखना है और किसी का भी आएगा 118 में से किसी भी तत्व का आएगा हम सबका आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी बस ये ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले एसपीडीएफ एक लाइन में लिख लेना है, फिर नीचे से काउंटिंग करते जाना है, सबको दो दो बार लिखते जाना है। एस को 2 बार लिखेंगे एस एस, फिर नीचे आएंगे पी एस पी एस पी एस पी एस, फिर नीचे आएंगे डीपीएस डीपीएस, फिर नीचे आएंगे एफडीपीएस एफडीपीएस, सबको दो दो बार लिखेंगे, एक सीरीज मिलेगी। इसी सीरीज के क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं और ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अर्थात क्या है, 1s की ऊर्जा सबसे कम, इससे ज्यादा 2s, इससे ज्यादा 2p, इससे ज्यादा 3s का, इससे ज्यादा 3p का, इससे ज्यादा 4s का, 4s से ज्यादा हो जाएगा 3d का, 3d से ज्यादा 4p का, 4p से ऐसे मतलब ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है और इसी सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनों का हम विन्यास करते हैं। अब देखिए अगला क्या याद रखना हमको, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, याद रखिएगा s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। d में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, f में भरेंगे हम 14 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, इससे ज्यादा नहीं भरना है। जैसे ही ज्यादा हो जाएगा अगले वाले में ट्रांसफर, फिर ज्यादा होगा अगले वाले में ट्रांसफर, मतलब हम भरते जाएंगे ऐसे ही, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करना है हमको। जितना है उतना ही भरेंगे, उससे ज्यादा भरने की कोशिश नहीं की जाएगी। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम का करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये तो पता होना चाहिए। सोडियम आता है 11 नंबर पे, अर्थात 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को हमको सजाना है इस रूप में, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कोष में भरा जाता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। और इस सीरीज में सबसे कम ऊर्जा किसकी दिख रही है, 1s की दिख रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा। अभी बताएं s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे 9। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे फिर आ गया 2s, तो 2s में भरेंगे, अर्थात फिर से यस आ गया तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 9 में से 2 भर दिया, अब बचा 7। 7 इलेक्ट्रॉन में फिर आगे जाएंगे तो 2s के बाद आता है 2p, अर्थात 2p में भरेंगे। p में हमको पता है कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 भरा जाता है। हम 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन फिर से अगले वाले में जंप कर जाएगा, अर्थात 3s में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। भरा जाता है 2, लेकिन जितना बचेगा केवल उतना ही भरेंगे, अपने मन से 2 नहीं भरेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमारे पास मात्र 11 इलेक्ट्रॉन थे तो केवल 11 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, भले कम हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर गया, एस में 2 पूरी तरह से भर गया, पी में 6 पूरी तरह से भर गया, लेकिन डी में कम इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए जितना था उतना ही भर के छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है ये। फिर आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए सोडियम के अलावा क्लोरीन का पूछ दिया, क्लोरीन का निकालिए। क्लोरीन आता कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे आता है। अब ये 17 नंबर पे आ रहा है, मतलब क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन भरना है। सेम वही सीरीज रहेगा, सबसे पहले किस में भरेगा, 1s में भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किस में भरेगा, 2s में भरेगा, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर क्या आएगा, 2p आएगा, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 6 भरेंगे। फिर कौन आएगा, 3s आएगा, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर कौन आ गया, 3p आ गया। देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हम, 2 यहाँ पे भर दिए, 2 यहाँ पे, 4 4 4 10 10 2 12, बचा 5 को, 5 को यहाँ पे हम भर देंगे। तो ये हो जाएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है, क्लियर है ये। फिर उसके बाद किसका देखेंगे आप, उसके बाद मान लीजिए हमको जिंक का निकालना है, हमको निकालना है जिंक का। जरा जिंक का निकालिए तो, जिंक कितने नंबर पे आता है, 30 नंबर पे आता है। जरा आप 30 नंबर वाले का निकाल कर बताइए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या करेंगे, सेम वही सीरीज, सबसे पहले 1s में जाएगा 2 गो, फिर 2s में जाएगा 2 गो, फिर 2p में जाएगा 6 गो, फिर 3s में जाएगा 2 गो, फिर 3p में जाएगा 6 गो, फिर 4s में जाएगा 2 गो, फिर 3d में जाएगा 10 गो। देख लीजिए वही सीरीज, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 4s, 3s 3p 4s, फिर उसके बाद क्या चला जाएगा, अगला सीरीज यहाँ पे है 3b, हम यहाँ पे भर देंगे 3d। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3d में भर दिए, टोटल का वो इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 2 4 6 10, दोबारा 18 2 20 10 30, 30 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अर्थात ये हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।